हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो पटेल फैमिली का है और वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। और इस समय जो भी वीडियो आ रहे हैं तो प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा। और मैं लास्ट में सबके नाम लेती हूँ, कुछ जो हमारे नए नए सब्सक्राइबर हैं, तो भाई मिस ना हो जाए, इसलिए प्लीज आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो। और जो लोग जिनके नाम मैं ले चुकी हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने नाम ले लिया है तो अब आप लोग छुट्टी पा गए, ऐसा नहीं है। आप लोगों को भी बने रहना है और आप लोग तो हमारे परिवार के हिस्सा हैं ही। तो भाई डेली अगर वही नाम हम रिपीटेड बोलते रहेंगे तो बाकी लोग रह जाएंगे, इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि भाई जितने लोग यहाँ कमेंट करते हैं सबके नाम लिए जाए। तो इसीलिए मैं सबके नाम लेती हूँ, क्योंकि थैंक्स तो बनता है, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, इसी वजह से मैं वीडियो बना पाती हूँ। इसीलिए मैं सबको चांस देना चाहती हूँ कि सबका नंबर आए। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। भाई पहले हम बात करेंगे कौशल्या के वीडियो की। भाई कौशल्या का वीडियो आया और उनके वीडियो में दिखाया गया भाई रात को 3 बजे से ही वो जागरण कर रही थी। क्यों? क्योंकि भाई मौसम खराब था और पिछली रात ज्यादातर जगहों पर बारिश हुई है और सभी लोग परेशान थे, क्योंकि भाई ये बिन मौसम की बरसात इस वक्त जो हो रही है, कहीं ना कहीं ये बीमारियों को न्योता दे रही है। लेकिन भाई और जो किसान हैं हमारे गांव के, वो लोग ज्यादा परेशान है। भाई फसल कट रही है तो परेशान तो होंगे ही। गेहूं पड़े हैं, चने पड़े हैं, मटर पड़ी है, मतलब सारी फसल कटने को पड़ी है। कुछ लोगों की कट गई है, कुछ लोगों की कट रही है, तो उनके लिए दुखद है। तो वही अब हम लोग कर ही क्या सकते हैं, ये सारी तो भगवान की लीला है। लेकिन हाँ, परेशानियां बढ़ गई, जैसे कि कौशल्या के घर में भी उनके माँ पापा गेहूं काटने में लगे हुए हैं और दिन रात एक कर रहे हैं। कोई लेबर भी नहीं मिल रहा है तो अकेले ही उन्हें करना पड़ रहा है। अब इनके भाई के लिए तो बहुत कुछ बोला गया, लेकिन आज एक शॉर्ट वीडियो देखा और उस वीडियो में इनके भैया वहां पहुंचते हैं खेतों में। इनकी माँ जी बैठी हुई थी, तो माँ जी एक गीत गाती हैं। इन्होंने कहा कि मेरी माँ जी और पापा जी खेत काट रहे हैं और माँ जी कोई गीत सुनाने वाली हैं, तो आप लोग सुनिए। भाई शर्म आनी चाहिए कि आप वहां पर कंटेंट निकालने के लिए पहुंच गए खेत में। हेल्प तो दूर की बात है, और माँ जी बहुत खुश होकर के वो गीत सुना रही थी। अरे भाई, दो झापड़ मारकर खेत में काम पर लगा सकती थी, लेकिन नहीं, वो गीत सुना रही थी और उनका बेटा रिकॉर्ड कर रहा था। उन्होंने अपलोड भी किया। तो ये देखकर अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि भाई हेल्प कराना जरूरी है, लेकिन वो नहीं करा रहे हैं। मौसम खराब हो रहा है, फसल खराब हो जाएगी, इन सब चीजों की उन्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। कौशल्या वही रात को 3 बजे उठ गई थी, फिर सुबह फिर सो जाती है और बाहर ही लोग लेटे थे, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। इनके गांव में लाइट की प्रॉब्लम चल रही है। कौशल्या अपने किचन का काम भी दिखाती है, डेली उसका वही काम, वही एक रूटीन सा बन गया है कि रोज उसको यही काम करना है, तो वो करती रहती है। दूसरी तरफ आरती बहन का वीडियो आया है। आरती बहन का वीडियो आया, आप लोगों ने देखा होगा कि खेत उनके भी कट रहे हैं। लेकिन आप लोगों को ये भी याद होगा, कुछ दिन पहले आरती बहन से माँ जी की बात हुई थी और आरती ने यही बोला था जब वो हाथ में जल गई थी, कि जब मेरे खेत की कटाई शुरू होगी तब कोई ना कोई आ जाना, क्योंकि उस वक्त हेल्प की जरूरत होगी। अभी तो मैं किसी तरह कर ले रही हूँ, लेकिन जब खेत की कटाई शुरू होगी तब अगर कोई आ जाएगा तो हेल्प भी मिल जाएगी। और दूसरी बात, इन्होंने स्पेशली माँ जी से ये कहा था खेत काटने के लिए जरूर कोई भी आ जाना। तो लेकिन यहाँ से कोई नहीं किया है। भाई पहली बात तो इनके घर में ही प्रॉब्लम है, कोई खेत काटने वाला नहीं है, माँ पापा खेत में लगे हैं, लेबर कोई मिल नहीं रहा है। तो खेत काटने की बात तो चलो छोड़ दो, लेकिन घर में रहकर कोई खाना बनाने वाला तो हो सकता था कि अगर वो लोग खेत काट रहे हैं तो भाई घर में एक तरफ खाना बन जाए, कोई बना दे, तो उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। और घर में लेबर मिस्त्री भी लगे हुए हैं, भाई पेंटिंग का काम चल रहा है। तो शिवनंदिनी बहन कहाँ चली गई? क्योंकि शिवनंदिनी ने यही कहा था, ठीक है, जब आरती बहन ने कहा है कि बाद में आएंगे, तो शिवनंदिनी भी नहीं गई। मतलब जब काम होता है तब ये लोग कोई नहीं दिखा देते हैं। परिवार का कोई भी शख्स वहां गया ही नहीं, मतलब जब से वो चली है तब से कोई देखने नहीं गया। तो भाई वो दोनों पति पत्नी भी खेत काटने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ इनके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। और आरती बहन खेत में ही उन बच्चों को लेकर के सारा काम करती है। भाई छोटा वाला जो है कृष्णा, वही खेत में सो गया था और वो सो रहा था। तो सोचो, जीव जंतु आते रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कुछ लोग बोल देंगे गांव में ऐसे ही होता है, तो बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन भाई थोड़ा ध्यान देने की भी जरूरत है। वो सो रहा था वहां पर
और कृष्णा अकेले ही बेर तोड़ने गया था। उस बेर के पेड़ के नीचे इनके पतिदेव ने अकेले ही काटा है और ये बात उन्होंने आज बोली भी। तो यहाँ आरती बहन ने भी बोला है कि भाई इन्होंने ही गेहूं सारे वो सरसों काटे हैं सारे और चने में मैंने हेल्प कर दी है थोड़ी। तो दोनों लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं और घर का खाना जैसे तैसे बन रहा है। भाई देर सवेर 11-12 बज जाता है खाना बनने में और बच्चों को भूख लगती, भाई बच्चे छोटे हैं वो तो खाना मांगेंगे ही। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है और शिवनंदिनी का वीडियो आज फिर नहीं आया, बल्कि वाईफाई तो ठीक हो गया था फिर उसका वीडियो नहीं आया है। तो इससे एक बात भी हमें पता चली, एक कमेंट आया है दिव्या जी का है, दिव्या सिंह नाम है। तो थैंक यू, आपने कमेंट किया और कहते हैं ना कि जब हमें कोई चीज नहीं पता होती तो एक आप ही लोग तो जो हमें बता देते हो। और मैंने पहले ही कहा था कि इस विषय में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। हाँ, मैंने 1-2 लोगों से पूछा तो भाई शायद उन्हें भी ना पता हो। और ये सारी चीजें जो होती हैं तो इतना तो मुझे भी पता है कि हाँ, जब प्रेगनेंसी पीरियड होता है उस समय घर में कुछ ना कुछ हाथ में बांध दिया जाता है या गले में पहना देते हैं लोग सेफ्टी के लिए। लेकिन ये नहीं पता था हमें जो आपने बताया है। तो ये बहुत अच्छा लगा कि आपने बताया कि ये लोग खाटू श्याम गए थे, वहां पर ये इन्होंने बंधवाया था। तो अच्छी बात है आपने बताया, तो इसके लिए तो मैं स्पेशल थैंक्स आपको दूंगी कि गलतफहमियां हो जाती हैं और मैंने पहले ही बोला मुझे नहीं पता था। जो आप लोग बता देते हो तो उस पर हम यकीन करेंगे, क्योंकि खासकर मैंने जब ये खाटू श्याम गई थी उस वक्त भी मैंने ये बोला था कि मैं अभी तक वहां नहीं जा पाई, शायद अभी बाबा का बुलावा नहीं आया तो मैं नहीं जा पाई हूँ। तो वहां के विषय में ज्यादा कुछ जानकारी मुझे नहीं थी। तो इन्होंने बताया कि ये इसीलिए उन्होंने हाथ में बांधा है और अंशु ने भी अपने हाथ में बांधा था। तो ये भी कारण हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर अफवाह उड़ रही है तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन आपने जो पॉइंट बोला ये सही है। तो भाई ऐसा ही कुछ इनका कमेंट था और मुझे अच्छा लगा कि ऐसे लोग कमेंट करते हैं जो नई नई जानकारियां भी देते हैं। दूसरा नाम है हमारा विनीता पराशर। विनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कमेंट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा विनीता जी। तो प्लीज हमारी फैमिली में अब आप जुड़ गई हैं तो प्लीज बने रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए। इसके बाद है साक्षी पांडे। साक्षी पांडे इन्होंने कहा कि मैं आपको रोज देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि फाइनली आज आपने कमेंट किया है, तो ये भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद है आशा की उड़ान। आशा जी, थैंक यू सो मच, आपने कमेंट किया है और मैं उम्मीद यही करूंगी कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। इसके बाद है अंगियारा मिश्रा। तो इनका कमेंट कल के वीडियो में था लेकिन मैंने इनको कल ही ले लिया था, लेकिन कल 5 लोग हो चुके थे इसलिए मैंने सोचा कि आज इनका नाम ले लेते हैं। तो आप परेशान मत होइएगा, देखिए मैंने आपका नाम ले लिया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं आप लोगों के जो भी कमेंट आते हैं कि आप लोग इतने टाइम से देख रहे थे लेकिन कमेंट नहीं किया था। तो इसीलिए मैं सबसे कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग अपना कमेंट यहाँ जरूर करिए, क्योंकि आप लोग जो भी कमेंट करते हैं कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि अब मैं बोल रही हूँ तो आप लोग सुन रहे हो, तो आप लोग भी जो बोलते हो तो मैं जरूर सुनती हूँ, सबके कमेंट पढ़ती हूँ और कहते हैं ना, नई नई चीजें पता चलती हैं, सीखने को मिलता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ अगर पटेल फैमिली की बात करें, पटेल फैमिली सीखने के लिए कभी भी नहीं कुछ सोचती है। और रही बात कौशल्या की, कौशल्या को लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं कि भाई वो बहुत ही ज्यादा परेशान है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं लोग। अकेली लड़की पूरा घर संभाल रही है, भाई छोटी बात नहीं है। यहाँ पर कुछ लोगों ने कंपेयर किया था उनके वीडियो में, मैंने देखा कमेंट में कि भाभी अकेले करती है तो उसे कोई नहीं कहता। भाई भाभी अकेले करती है तो वहां पर और कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पर कौशल्या घर का काम भी देखती है, खेतों में भी भाग कर जाती है, पापा को वहां खाना देना है, पानी देना है, सबको नाश्ता भी देना है, इधर घर भी देखना है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ज्यादा है ना कि वहां पर। वहां पर तो कोई है ही नहीं, सिर्फ हस्बैंड वाइफ है और दोनों वीडियो बनाने में मस्त रहते हैं, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो भाई जहां जिम्मेदारी होगी लोग वहीं के लिए ज्यादा बोलेंगे, इसीलिए लोग कौशल्या को बोल रहे हैं कि भले ही वो बोलती है और जब कभी ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है वो चीजें भी कैमरे में दिखती है कि वो अपने भैया से नाराज तो रहती है, क्योंकि एक दिन उसने यही बोला था, क्या मैं अकेली ही हूँ ये सारी चीजें करने के लिए।
जब पिछली बार मटर के खेत अभी कट रहे थे इससे पहले, तब ये बात कौशल्या ने बोली थी कि क्या मैं अकेली ही हूँ? तो बिल्कुल सही कहा था कौशल्या ने। क्या अकेली मटर सारी वो खा जाएगी, या फिर जो बेचे गए हैं मटर उसके सारे पैसे क्या कौशल्या को मिल जाएंगे? ऐसा तो नहीं है भाई, वो तो पूरे परिवार का था। तो फिर अकेले कौशल्या ही क्यों करे? पूरा परिवार मिलजुल कर अगर करता है तभी अच्छा होता है, लेकिन ये चीजें इनके परिवार में नहीं दिखती है, इसीलिए जनता बोलती है। तो ऐसा ही कुछ इनका वीडियो था। आई होप आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा। अगर वीडियो देखा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए